ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने Amazon प्राइम वीडियो पर अधूरा नाम की एक वेब सीरीज देखी। कुछ हॉरर देखने का मन कर रहा था तो सोचा चलो देख लेते हैं यार, नई वेब सीरीज है, हो कर क्या हो सकता है, कुछ परेशान तो नहीं करेगी, कुछ प्रोपेगेंडा तो नहीं होगा कम से कम। ऐसा मैंने सोचकर गलती से इसे देख लिया। मतलब मैं अपनी ही बताई बात को भूल गया था, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि भाई बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं, वैसे तो आजकल जितने भी फिल्म मेकर्स हम देखते हैं उनमें से ज़्यादातर वोक माइंडसेट के ही होते हैं, पर विशेषतः बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि उनको तो इसमें महारत है वोक कंटेंट बनाने में। और ये लोग अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके कंटेंट में हिंदी तो दूर दूर तक भी कहीं पर दिखाई नहीं देती। पर ऐसी ये जो इंडस्ट्री है, उनसे आने वाला ज़्यादातर जो कंटेंट होता है ना, वो इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा कंटेंट होता है। वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए फिल्में या कोई भी सीरीज या जो भी कंटेंट हो, वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं बनाते। ये लोग दूसरों को टॉर्चर करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। हमेशा इनका कुछ ना कुछ वोक एक्टिविज्म चलता रहता है। भाई कभी तो कुछ शांति से ढंग का कुछ बना लो, हर जगह पर इनको अपना वोक एक्टिविज्म डालना है। क्यों? कुछ नॉर्मल नहीं बना सकते क्या? और इसका जो पहला एपिसोड था ना अधूरा का, वो देखकर ही कोई महामूर्ख से महामूर्ख व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी समझ जाएगा ये लोग आगे क्या दिखाने वाले हैं पहले ही एपिसोड में। मतलब अब संक्षेप में अगर कहानी में आपको बताऊं तो एक नीलगिरी वैली स्कूल उन्होंने दिखाया है ऊटी का, जिसे देश के सबसे बढ़िया स्कूल्स में से एक उन्होंने बताया है। अभी वर्तमान के समय में इस स्कूल में 10 वर्ष का एक वेदांत नाम का लड़का है, जिसे दूसरे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट खुद भी इस बच्चे को लेकर परेशान है, क्योंकि कुछ चित्र विचित्र बातें उसको लेकर हो रही हैं। स्कूल मैनेजमेंट चाहता है कि वो उसके जो गार्डियंस है, पालक है, वो इस बच्चे को लेकर के जाए, पर वो नहीं लेकर के जाना चाहते। उन्होंने उसे वो हॉस्टल में ही उसे रखना चाहते हैं। अब ऐसे समय में इस बच्चे को एक भूत घोस्ट पोजेस कर लेता है। इसकी काउंसलिंग के लिए रसिका दुग्गल का जो कैरेक्टर है, जिसका नाम है सुप्रिया घोष, वो उस बच्चे की काउंसलिंग कर रही है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों के बीच में 2007 की एक बैच की अभी वर्तमान के समय में यहाँ पर रीयूनियन होती है। उनमें से एक कैरेक्टर पर मुख्यतः उन्होंने फोकस किया है, अधिराज जयसिंह नाम के, जो बाहर अभी वो जो भी अपनी जॉब कर रहा है और रीयूनियन के लिए वो वापस आता है। उनका जो पूरा फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, वो यहाँ पर वहाँ आया हुआ है। बस एक को छोड़कर, जो अधिराज का एक विशेष मित्र था, वो उधर बार बार उससे अधिराज खोज रहा है, कहाँ है वो नहीं आया हुआ। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। स्कूल का जो आखिरी दिन था, वहाँ पर उनके पूरी ग्रुप फ़ोटो ली जा रही है। उस दिन भी अधिराज उसे खोज रहा था, अपने उस फ्रेंड को। उसी समय, उसी क्षण, जो कुछ भी हम ये देखते हैं ना, जो कुछ चल रहा है, उसी क्षण पता चल जाता है कि ये आगे जाकर क्या दिखाने वाले हैं। जो मित्र नहीं आया हुआ, स्वाभाविक सी बात है, उसकी मृत्यु हुई होगी, उसकी हत्या कर दी गई होगी इन होमोफोबिक दूसरे स्टूडेंट्स ने, और वो घोस्ट अभी इनका बदला लेगा। इसके अलावा दिखा कर ये क्या दिखा सकते थे? बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की दिमाग यही तक चलता है, इससे अलग वो कुछ सोच ही नहीं सकते। इनको सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना है, बच्चों को बस काम वासना के पीछे, शारीरिक वासना के पीछे भागना इनको सिखाना है, इंद्रिय लंपट बनाकर उनके जीवन को बर्बाद इनको करना है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है कंटेंट बनाने का। दिमाग चलना ही शायद इनका बंद हो गया है, पता नहीं। हमेशा हर चीज में इनको बस यही डालना है। और दुख की बात तो यह है कि इस प्रकार से कामवासना के पीछे लंपट होने को, भागने को इस इंडस्ट्री ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि मैं देखता हूं कि कई सारे आजकल के जो युवा है, वो इस पर बात भी नहीं कर रहे कि ये क्यों आवश्यक है। इसके अगेंस्ट हॉलीवुड में अगर आप देखेंगे, वहां पर आज भी जो अपने आप को नेशनलिस्ट या कंजर्वेटिव्स कहते हैं, वो कम से कम इस पर बात कर रहे हैं। अभी देखिए, फियर स्ट्रीट नाम की एक हॉरर ट्रायोलॉजी आई थी नेटफ्लिक्स पर। उसका जो आखिरी पार्ट था ना, 16वीं सदी में उसमें की कहानी स्थित थी। उसमें भी उन्होंने यही दिखाया था, एक लेस्बियन कपल है, लड़कियां 2 है, और फिर उनको होमोफोबिक समाज उनके पीछे पड़ा हुआ है, उसको लेकर उन्होंने वो कहानी बनाई थी। क्योंकि आजकल के वोक फिल्म मेकर्स के पास में दूसरी कहानियां बची नहीं है। उनका दिमाग दौड़ दौड़ के यही तक दौड़ता है। बस थोड़ी बहुत कहानियां इधर उधर वो सेट कर देते हैं, समय चेंज कर देंगे, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, पर उनका दिमाग यही तक चलता है। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकते। पर देखिए, फियर स्ट्रीट ट्रायोलॉजी में जब ये बातें उन्होंने दिखाई थी, तो मेरा ये रिव्यू आप देखना,
IMDb पर जाकर उस पार्ट के आप रिव्यूज़ देख लीजिए, 50 रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको IMDb पर। लोग परेशान थे, भाई कहीं पर तो छोड़ दो, कुछ तो अपना एक्टिविज्म अपने पास रखो, कुछ तो आप ढंग का बना दो। नहीं देखना आपका ये एक्टिविज्म, ये समाज को जो आप सर्टिफिकेट्स बांट रहे हो, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करो। बार 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 आप ये हमारे गले के नीचे उतारने का क्यों प्रयास? आपको कई सारे रिव्यूज वहां पर मिल जाएंगे। पर भारत के फिल्म मेकर्स ने तो भाई हमारे बच्चों को इस प्रकार से ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है कि इंद्रिय लंपट बनने को, काम वासना के पीछे भागने को नॉर्मलाइज इन्होंने कर दिया है। स्कूल के बच्चों को तो छोड़ दो, उनके दिमाग में ये बातें क्यों डालना चाहते हो आप? जीवन, फ्यूचर, करियर, अपने भविष्य को लेकर कुछ सोचना, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। संसार में आए हैं तो हमारा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, एक संतानोत्पत्ति का जो कर्तव्य है, वो सब बात इनको छोड़ना, उसके कोई मतलब, बस अपनी वासनाओं के पीछे भागो अंधे होकर, उसी को लेकर कहानियां इनको बनाते जाना है। मतलब हद होती है यार। मतलब कुछ भी, कहीं पर भी कुछ देख लो यार, कहीं पर भी कुछ देख लो, इनको यही इनका एक्टिविज्म। बाकी तो परफॉर्मेंसेस की बात करें तो घटिया, मतलब उनको परफॉर्मेंसेस देखकर आपको लिटरली लगे कोई बी ग्रेड आप कंटेंट देख रहे हो। इतने घटिया परफॉर्मेंसेस सभी के। बच्चे को छोड़कर, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा था, उसने अपने तरीके से बढ़िया किया, पर बाकी जितने भी परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे ना, इतने घटिया, इतने वाहियात परफॉर्मेंसेस थे। विशेषतः रसिका दुग्गल का जो कैरेक्टर था भाई, वो तो इरिटेट करने वाला था, परेशान, आप देख ही नहीं पाएंगे स्क्रीन की तरफ। और बाकी कहानियां, कैरेक्टर्स, किसी के भी प्रति ना हम केयर कर पाते हैं, ना चिंता हो पाती है, ना हमें कोई डर लगता है। हॉरर वेब सीरीज बना रहे हो, डर कहां पर है? मूर्खों की तरह चीख रहे, चिल्ला रहे कुछ कैरेक्टर्स जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। चलिए, कुल मिलाकर मेरे लिए तो ये सीरीज एक प्योर टॉर्चर थी। मैं अधूरा को 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स दूंगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो Amazon प्राइम वीडियो पर इसे A सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है। फिल्म की थीम भी अडल्ट है और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। डायरेक्ट न्यूडिटी तो नहीं है, पर थीम अडल्ट है और बच्चों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी इसे गलती से आपने देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।